नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आतंकी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जन्नत को जलाने का इरादा रखने वाले आतंकी अपने बिलों में घुस गए हैं, क्योंकि उनकी जान के पीछे महाकाल पड़ गए हैं। बीते 24 घंटे में महाकाल ने 9 आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा है। इसके बाद से ही पीओके से इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। आतंक के आका महाकाल का रौद्र रूप देखकर सहम गए हैं। आखिर कौन है ये महाकाल, आइए जानते हैं। आतंक के आकाओं में मचाई महाकाल ने भगदड़। महाकाल के खौफ से थरथर कांपे आतंक फैलाने वाले। आतंक की दुनिया में आई महाकाल की दहशत की सुनामी। क्योंकि आतंकियों के प्राण हर रहे हैं महाकाल। जिस्म पर वर्दी, हाथों में हथियार, दिल में देशभक्ति का जज्बा और सिर पर कफन, यही है कश्मीर में घूमते महाकाल की पहचान, जिनका खौफ आतंकियों के दिल में कील की तरह धंस गया है। महाकाल यानी वो जिसके सामने मौत बांटने वाले आतंकी भी थरथर कांपते हों। दरअसल बीते कुछ वक्त से कश्मीर में मौजूद एक सुरक्षाकर्मी ने मानो महाकाल का रौद्र अवतार ले लिया है। तभी तो महाकाल बने हमारे रणबांकुरे ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों के प्राण हर रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही 9 खतरनाक आतंकियों को ये महाकाल कफन पहना चुके हैं और अब आतंकियों में खलबली मच चुकी है। We have been able to neutralize 9 terrorists in the 24-hour period. The highlight, of course, is that it was with minimal/no collateral damage, both to property as well as to the population in the vicinity. बीते 5 महीनों से कश्मीर में भारतीय जवान आतंक का काल बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में ही 9 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बीते हफ्ते की बात करें तो 18 आतंकी जहन्नुम रवाना किए जा चुके हैं। अगर बीते 5 महीनों की बात करें तो करीब 90 आतंकियों को कफन पहनाया जा चुका है। भारतीय सुरक्षा बलों के इस रौद्र रूप से आतंकियों में भयानक खौफ फैल गया है। और पिछले 2 हफ्तों में जो टॉप कमांडर्स मोस्टली जितने अवेलेबल हैं, सारे के सारे मार गिराए गए हैं। और इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि ये जितने भी लोग मार गिराए गए हैं, ये जो इंटेलिजेंस है, ये सारी लोकल इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन सिविलियन से ये इंटेलिजेंस मिली है। और ये सारे के सारे इवेंट्स अगर आपने देखा हो तो ये साउथ कश्मीर में शोपियां पुलवामा के आसपास ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पकड़ है वहाँ पे वो बहुत मजबूत है। आतंकी महाकाल बने सुरक्षा बलों के खौफ से अधमरे हुए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय रणबांकुरों का जोश इस कदर हाई है कि वो आतंकियों की किसी भी साजिश को कामयाब तक नहीं होने दे रहे हैं। लंबे अरसे से साजिश और प्लानिंग के बाद आतंकी बीते दिनों कश्मीर में एक कार ब्लास्ट कर बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन हमारे महाकाल बने सुरक्षा कर्मियों ने इस साजिश की धज्जियां भी कुछ इस अंदाज में उड़ाकर रख दी। इस धमाके की गूंज से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भी दहल गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। बीते लंबे वक्त से बाजवा पीओके में आतंकियों की महफिल सजाए बैठा है। इरादा आतंकियों की घुसपैठ कराने का है, लेकिन आतंक के महाकाल बने बैठे हमारे वीर सपूत उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सरहद पर इसी उम्मीद में गोलीबारी किए जा रहा है कि कभी तो घुसपैठ का मौका हाथ लगेगा, लेकिन अब उनके हौसले भी टूटने लगे हैं। जाहिर है, जैसे बीते साल ऑपरेशन ऑल आउट ने कश्मीर में आतंक की जड़ें उखाड़कर फेंकी थी, कुछ वही अब हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। हालत यह है कि जनवरी से अब तक कई आतंकी जिंदा भी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल ये वो आतंकी हैं जो हमारे सुरक्षा बलों के हुंकार सुनकर बंदूक फेंक सरेंडर कर रहे हैं। यानी आतंक की दुनिया में भारतीय सुरक्षा बलों ने हाहाकार मचा रखा है और पीओके में बैठे आतंकी कैंपों में अफरा तफरी मची हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में महाकाल बने सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आतंक के आका माथा पीट रहे हैं। बाजवा और उसकी आईएसआई बेचैन है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद बीते लंबे वक्त से आतंक के आका किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं।
हाफिज ने महाकाल के सामने खड़े किए हाथ। महाकाल के आगे सलाउद्दीन ने किया सरेंडर। दहशत में दाऊद, मसूद अजहर ने मान ली हार। कश्मीर में आतंक के सारे आका फेल हो गए। आतंक के खात्मे का जज्बा, आतंकी साजिशों को नाकाम करने का जुनून, इसी सब की वजह से पाकिस्तान चाहकर भी बीते 1 साल से कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम नहीं पहुंचा पाया है। कश्मीर में उसके भेजे गए आतंकी महाकाल बने हमारे सैनिकों के हाथों बुरी मौत मारे जा रहे हैं। और हाल में दिल्ली में पाक एम्बेसी की साजिश खुलने के बाद तो ऐसा लगता है कि आईएसआई का भी हौसला टूट गया है। आतंकियों का काल महाकाल, आईएसआई की जासूसी वाली साजिश नाकाम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक बड़ा झटका सोमवार को उस वक्त लगा जब उसके 3 जासूसों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। आईएसआई की साजिश इन जासूसों के जरिए भारत के मिलिट्री बेस के बारे में जानकारी हासिल करने की थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। जासूसों की गिरफ्तारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी की बिना पर हुई, लेकिन पाकिस्तान की साजिशों को लगातार झटका लग रहा है और आतंक के आका साजिशों में लगातार नाकाम हो रहे हैं। नाकाम होने वाले आतंकियों में सबसे ऊपर हाफिज सईद का नाम है। महाकाल का मारा हाफिज सईद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और लश्कर-ए-तैयबा का आका। आतंक की दुनिया में इसका सिक्का चलता है। यही वजह है कि हाफिज सईद इमरान खान का चहेता भी रहा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हाफिज तमाम जोड़ जुगाड़ और साजिशों के बावजूद घाटी में कोई आतंकी वारदात नहीं कर सका। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हाफिज के पाले आतंकी घाटी में आए और उन्हें महाकाल ने जहन्नुम पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने हाफिज पर आतंकी हमला करने का दबाव बनाया, लेकिन फिर भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कश्मीर में हमला करने में नाकाम रहे। एफएटीएफ से बचने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज पर कार्रवाई की। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में जेल तक में डाल दिया। हमले कराने के इरादे से हाफिज को मई में जेल से बाहर भी लाया गया। हाफिज जेल से बाहर तो आया, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर सका। यही हाल हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन का है। महाकाल के सामने सलाउद्दीन का सरेंडर। भारत के महाकाल का रौद्र रूप देखकर हिजबुल मुजाहिदीन का आका सैयद सलाउद्दीन भी अब हार मान चुका है। देखिए, ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो इस वक्त वैली में है, दैट इज सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या और दूसरी एजेंसीज़, वो सब एक साथ मिलकर के इस वक्त काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की है। स्पेशली जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था और पकड़ अपनी पूरी मजबूत करी थी, उसके बाद बहुत सारी ये हरकतें बहुत कम हो गई थी। मई 2020 में पहले हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया, तो उसके बाद हिजबुल के कमांडर फारूक अहमद भट्ट का नंबर आ गया। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की पकड़ भी लगातार कमजोर होती जा रही है। माना जा रहा है कि आतंकी हमले न करने की वजह से पाक की आर्मी और आईएसआई ने हिजबुल के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार दोनों ही देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में सैयद सलाउद्दीन के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस हमले के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ था। दहशत में आया दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को करीब 27 साल से पाल रहा है, लेकिन इन दिनों दाऊद भी दहशतगर्दी फैलाने में नाकाम साबित हुआ। यहाँ तक कि आईएसआई ने दाऊद और लश्कर आतंकियों के बीच मीटिंग भी कराई थी। मकसद था दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचें और उसे अंजाम तक पहुँचाएं। लेकिन महाकाल की मुस्तैदी के आगे दाऊद का हौसला भी धरा रह गया। जैसे आपको पता होगा, वो नाइकू को मारा गया था, तो नाइकू को एकदम से उड़ा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने उसका बदला लेने के लिए कोशिश करी, कोई मेजर वारदात करने के लिए एक गाड़ी में 50 किलो आईडी एक्सप्लोसिव रख के लाने की कोशिश की। वो भी हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया और उसके बाद वो उसको आईडी को बनाने वाला जो अब्दुल रहमान था, जिसको फौजी भाई भी बोला जाता है, उसको भी मेरे ख्याल में कल या परसों उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। आतंक का आका मसूद अजहर फेल। मसूद अजहर आतंक की दुनिया का एक खतरनाक चेहरा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन इन दिनों तो कश्मीर में मौजूद इसके आतंकी मारे जा रहे हैं। मसूद अजहर के अलावा आतंक का आका ज़कीउर रहमान लखवी तो जैसे अंडरग्राउंड ही हो गया है।
दरअसल पाकिस्तान का हर आतंकी संगठन और उसका आका दाव लगाकर देख चुका है, लेकिन घाटी में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा पाने में कोई भी सफल नहीं हो पा रहा। टीम न्यूज़ नेशन। महाकाल ने कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया तो महाकाल का खौफ सरहद भी लांघ गया। पाकिस्तान का मीडिया और फौज दोनों महाकाल से खौफ में है। सबको डर है कि कश्मीर में आतंक का सर्वनाश करने के बाद ये भारतीय रणबांकुरे कहीं पीओके ना छीन लें। महाकाल ही घुसे थे पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने। महाकाल ने ही की थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक। महाकाल ने ही गिराया था पाक का F-16। अब महाकाल ही लेंगे पीओके पर वापस कब्जा। जब जब देश ने पुकारा है, भारत मां के ये सपूत हर बार देश के दुश्मनों के लिए महाकाल ही साबित हुए हैं। फिलहाल ये जांबाज कश्मीर की सफाई में जुटे हैं और काम भी करीब करीब खत्म कर चुके हैं, लेकिन इनके जोश और जज्बे को देखकर पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। कश्मीर में हमारे जवानों ने आतंकियों को जैसे रौंदा है, उससे पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ से भर उठे हैं। एक एक पाकिस्तानी को बस यही चिंता है कि काम खत्म कर भारत के ये सपूत पीओके पर चढ़ाई तो नहीं कर देंगे। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पीओके छिन जाने का डर पाकिस्तान की मीडिया को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी डरा रहा है, क्योंकि पाक फौज हिंदुस्तान के जाबाज जवानों का जज्बा देखकर घबराई हुई। भाजपा को समझ आ चुका है कि कश्मीर में आतंकियों का काल बने इन महाकालों का सामना उनकी कायर फौज नहीं कर सकेगी। लेकिन अपने इस खौफ को छिपाने के लिए पाकिस्तान के सामने DG ISPR ने दिखावा किया कि भारत उनके मुल्क को आंख दिखाने की हिम्मत ना करे। बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। दरअसल 5 अगस्त 2019 के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। साथ ही आतंकियों का जिस तरह खात्मा किया गया है, उससे भी पाक फौज और ISI के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। और अब पाकिस्तान को खौफ पीओके छिन जाने का है। पीओके छिनने का जिक्र तो इमरान खान ने ट्वीट के जरिए कई बार किया, साथ ही खुले मंच से भी कबूल किया है कि भारत पीओके पर एक्शन ले सकता है। जो इसने 2 कानून लेके आया है, उनकी वजह से जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। पाकिस्तान इमरान के भरोसे है, इमरान बाजवा के, और बाजवा की कायर फौज तो महाकाल से पहले ही डरी हुई है। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह है इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवणे का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि संसद से जब आदेश मिलेगा पीओके पर कार्रवाई कर दी जाएगी और पीओके भारत के कब्जे में होगा। जहाँ तक पीओके का सवाल है, अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरता है और आतंक की खेती बंद नहीं करता है तो यकीनन एक दिन आतंक प्रेम में पाकिस्तान का मिटना तय है। और ठीक ऐसे ही तय है एक दिन पीओके वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनना, जहां आज के कश्मीर की तरह ही हर हिंदुस्तानी बेबाकी से टहल सकेगा। न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान को समझने और समझाने का वक्त चला गया। अब तो भारत की बस एक रणनीति है और वो ये कि जब जब पाकिस्तान के पालतू आतंकी भारत पर चोट करेंगे, भारत पाताल में भी घुसकर उन पर वार करेगा। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद हमारे पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान महाकाल बने और आतंक के सभी पोस्टर बॉयज को जहन्नुम पहुंचा दिया। कश्मीर में भारत के महाकाल की यही मुस्तैदी देख आतंक के आका समझ चुके हैं कि कश्मीर में हालात अब बदल गए हैं और जिस तरह बीते 5 महीने में 90 आतंकियों को जन्नत से आजादी मिली है, उसने आतंक की दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। आतंक का काल बने महाकाल के लिए यह मुमकिन हुआ भारत की उस रणनीति से जिसके तहत भारत अब आतंकियों के साथ बेरहमी से पेश आता है और आतंकियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जाता है। यानी सरहद पार करने से पहले आतंकी 1000 बार सोचेंगे। इनका जो जोश है, इनका जो साहस है और इनको जो सपोर्ट इस वक्त मिली है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, सेंटर से या मोदी जी की सपोर्ट है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ही तत्पर हैं और इससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। और पाकिस्तान कर तो ये सब कुछ रहा है, परंतु मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान ने इस वक्त अपने सुरक्षा इंतजाम भी बहुत कड़े किए हैं। उनको भी अभी भी डर है कि किसी भी समय मोदी जी की तरफ से, कोई भी इंडिया की तरफ से कोई भी बालाकोट टाइप है स्ट्राइक हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आतंक की साजिश अंजाम पहुंचाने से पहले ही आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं और इसमें खुफिया एजेंसियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान में किसी भी तरह की साजिश रची जाती है तो समय रहते उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मुहैया कराई जाती है और फिर सुरक्षा बल ऐसे किसी भी आतंकी साजिश को कामयाब नहीं होने देते। साथ ही ऐसे आतंक फैलाने वाले आतंकियों को भी समय रहते ढेर कर दिया जाता है। भारतीय सुरक्षा बल इसी रणनीति पर ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी ऑपरेशन के तहत आतंक के 10 पोस्टर बॉय को घाटी से मिटाया गया था। देखिए, यही आतंकियों का वो पोस्टर है जिसमें सभी 10 आतंकी हाथ में अत्याधुनिक हथियार लिए नजर आए थे, लेकिन अब इनमें से एक भी जिंदा नहीं है। पोस्टर में दिखाई दे रहे आतंकियों के खात्मे की शुरुआत बुरहान वानी से हुई। जुलाई 2016 को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को मार गिराया था। सुरक्षा बलों को कोकेरनाग के बुंदूरा गांव में 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले गांव से बाहर निकलने के सभी रास्तों को सील किया गया और फिर सुरक्षा बल गांव में दाखिल होकर बुरहान वानी की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गए। बुरहान वानी के खात्मे से आतंक की दुनिया में हाहाकार मच गया, लेकिन भारत के महाकाल मोर्चा संभाल चुके थे और उनके निशाने पर थे पोस्टर में दिखने वाले बाकी 9 आतंकी। इसके बाद हर आतंकी का वही हश्र हुआ जो बुरहान वानी का हुआ। जुलाई 2018 में लश्कर ए तैयबा के आतंकी अबू दुजाना को एनकाउंटर में मारा गया। मई 2018 में सद्दाम पद्दर को शोदिया में मुठभेड़ के बाद मौत की नींद सुला दिया गया। जून 2017 में भारतीय जवानों ने जुनैद अहमद मट्टू नाम के आतंकवादी को अनंतनाग जिले में मौत की नींद सुलाया। मई 2017 में सब्जार अहमद भट्ट पुलवामा के त्राल में सेना की गोली से मारा गया। मई 2016 में आदिल खांडे सुरक्षा बलों के हाथों शोपियां में मारा गया। अप्रैल 2016 में खुफिया सूचना के आधार पर आतंकी नसीर पंडित को शोपियां में मौत की नींद सुला दिया गया। इन सभी आतंकियों को खुफिया सूचना के बाद घेरा गया और फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब भी भारत के जाबाज महाकाल इसी मिशन में जुटे हुए हैं और घाटी में हालात ऐसे हैं कि कोई भी आतंकी कमांडर बनने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसे ही वो महाकाल की नजरों में आएंगे उनकी मौत का वारंट निकलना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।